Hello friends, welcome to the commerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss the seventh lecture on the financial management, जिसके अंदर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपिटलाइजेशन के बारे में. So let us start with the introduction of the financial planning and decision plays a major role in the field of financial management, which consists of the major area of financial management such as capitalization, financial structure, capital structure, leverage and financial forecasting. फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसीजन जो है मेजर रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम जो है इंक्लूड करते हैं कैपिटलाइजेशन को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर को, लिवरेज और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्टली एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है रेज करना है उसको एस्टिमेट करना. दूसरा डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़, कितना अमाउंट जो है सिक्योरिटीज़ का वो डिटरमाइन करना. प्रोपोर्शनेट कितना रखना है डेट और इक्विटी का, उसको डिटरमाइन करना भी हम जो है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इंक्लूड उसे करते हैं. तीसरा है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ टू मैनेज द फाइनेंशियल प्लान, जो फाइनेंशियल प्लान के अंदर हमने पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है उसको मैनेज करना भी फाइनेंशियल प्लान के अंदर इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद है मीनिंग ऑफ द कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या है? द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन द टर्म ऑफ मनी एंड एसेट. इट इज़ कॉल्ड एज अ टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी की इन द टर्म ऑफ द मनी एंड एसेट की फॉर्म में, उसे कहते हैं कैपिटल. और इसे जो है टोटल वेल्थ भी कहते हैं कंपनी की. व्हेन कंपनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइनेंस इन टू द बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड एज अ कैपिटल. जब कोई भी कंपनी लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रही है फाइनेंस के अंदर तो उसे कहते हैं कैपिटल. कैपिटल इज़ द इनिशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस कंसर्न. चाहे कोई भी कंपनी या बिजनेस न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, दोनों के लिए जो कैपिटल है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है. इनिशियल पार्ट भी है कैपिटल और इंटीग्रल पार्ट भी है. द कैपिटल रिक्वायर्ड ऑफ द बिजनेस कंसर्न may be classified into two categories. First is the fixed capital and second is the working capital. दो तरह से हम जो है कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल के अंदर. सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज़ नीडेड फॉर मीटिंग द परमानेंट और लॉन्ग टर्म पर्पज ऑफ द बिजनेस कंसर्न. फिक्स कैपिटल जो है परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो कोई भी बिजनेस कंसर्न के जो है उसे यूज़ करता है इन्वेस्ट करने के लिए. फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड मेनली फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस कंसर्न. जो भी कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है. इट इज़ यूज्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसे लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना किसी भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल ये जो है होते हैं फिक्स कैपिटल. इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स और परमानेंट एसेट विच आर नेसेसरी फॉर अ बिजनेस कंसर्न. और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल इज़ यूज टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस कंसर्न. फिक्स्ड कैपिटल जो है वो एक्वायर किया जाता है बिजनेस कंसर्न के लिए एज अ फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में. नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल मीट्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस कंसर्न. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है बिजनेस के लिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू. फिक्स्ड कैपिटल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड के लिए इसको जो है कंसिस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर. फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ नॉन रेकरिंग नेचर. फिक्स्ड कैपिटल के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं. बार बार यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, इसे एक बार इन्वेस्ट कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया. तो ये टाइप के जितने भी एक्सपेंडिचर है ये बार बार नहीं किए जाते, एक बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए. उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल कैन बी रेज्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. फिक्स्ड कैपिटल को जो है रेज कर सकते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की हेल्प से. उसके बाद है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज़ अ कैपिटल विच इज़ नीडेड टू मीट द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस कंसर्न. जो भी बिजनेस कंसर्न के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स है
उसको मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है बिजनेस कंसर्न के अंदर। इट में क्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नॉट नेट वर्किंग कैपिटल। इसे जो है हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं और नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस कॉम्पोजिशन ऑफ द करंट एसेट। इसके अंदर बेसिकली हम जो है करंट एसेट से रिलेटेड जो है लेते हैं, जैसे कि इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस टाइप की जो भी करंट एसेट है नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के अंदर इन सभी कॉम्पोजिशंस को हम लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मीट द फॉलोइंग पर्पस। फर्स्टली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। पेमेंट ऑफ द वेजेस टू द वर्कर। वर्कर्स को वेजेस पे करने के लिए भी जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है पेमेंट ऑफ द डे टू डे एक्सपेंसेस। जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रूटीन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए भी। और फोर्थ है मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करने के लिए भी जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो है कैपिटलाइजेशन क्या है। कैपिटलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैपिटलाइजेशन का, विच इज़ रिलेटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कंसर्न। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना हमारे बिजनेस कंसर्न के अंदर इन्वेस्ट है, उसका पार्ट जो है कैपिटलाइजेशन का आएगा वो। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन लेट्स टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैपिटलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, उन सभी का सॉल्यूशन जो है कैपिटलाइजेशन के थ्रू किया जाता है। बिकॉज देयर इज़ अ कन्फ्यूजिंग बिटवीन द कैपिटलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि कई बार बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कैपिटल और कैपिटलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस कर पाना। इसलिए कैपिटलाइजेशन जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। और जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस कंसर्न के अंदर, उसके बारे में बताता है कि कितना कैपिटल जो है बिजनेस कंसर्न के अंदर इन्वेस्ट है। मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन। Capitalization refers to the process of determining the quantum of the fund that a firm needs to be run its business। यानी कि कैपिटलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, अपने बिजनेस कंसर्न के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना फंड जो है, क्वांटम ऑफ फंड जो है किसी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, उसके रन के लिए ज़रूरी है, नीडेड है। कैपिटलाइजेशन इज ओनली द पार वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल। कैपिटलाइजेशन जो है सिर्फ पार वैल्यू है शेयर कैपिटल की, डिबेंचर की, एंड इट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर हम रिजर्व और सरप्लस को नहीं लेते। टाइप्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन। कितने टाइप्स का होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द ओवर कैपिटलाइजेशन, सेकेंड इज द अंडर कैपिटलाइजेशन एंड थर्ड इज द वाटर कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली 3 टाइप की कैपिटलाइजेशन होती है। सबसे पहला ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और तीसरा है वाटर कैपिटलाइजेशन, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।